अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज हम क्रेन जिसका रिव्यू दे रहे हैं आपको, ये न्यू मॉडल क्रेन आई है। जूम लेन है। 90 टन की रफ टेरेन क्रेन है और इसका हम आपको रिव्यू देंगे। आज इसकी टोटल डिटेल देंगे क्योंकि न्यू क्रेन है। ये अभी फर्स्ट टाइम आई है, तो इसकी काफ़ी यूट्यूब पे तो इसकी वीडियो है ही नहीं है, तो इसलिए हम आपको इंशाल्लाह आज सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसके सेटअप कैसे होता है। सबसे पहले इसका ये मेन स्विच है, ये देख लें, ये बैटरी स्विच इस पोजीशन में ऑफ़ में रहेगा। ये ऑफ़ लिखा है और ये साथ में ऑन लिखा है। आप इसको ऑन पे करेंगे और उसके बाद अब केबिन में चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों, मैं अब केबिन में आ गया हूँ, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको स्टार्ट ना करूँ क्योंकि आवाज़ साउंड इसका ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात। मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले देखें, इसमें ये पीटीओ दिया है। ये जैसे एक्सवेटर में होता है इस तरह का ये पीटीओ इसमें दे दिया है। इसको आप ऑन करेंगे, यूँ ऑन करेंगे और उसके बाद चलते हैं, इसका इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। ये एक दफ़ा मैंने घुमाया है, आप देख लें। इसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको देता हूँ। अच्छा, साथ आपको ये बता दूँ कि ये देख लें, इसके ये बटन है, ये उसकी हो गई पार्किंग ब्रेक, ये हो गई इसकी स्विंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक स्विंग ब्रेक। इससे यहाँ से ये रिलीज़ होगी, ब्रेक खुल जाएगी, यानी इसको आप थोड़ा सा दबा के रखेंगे। प्लस आप इसके साथ लेफ़्ट साइड का जो लीवर है, जॉयस्टिक है, उसको आप हल्का सा किसी साइड में भी घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से ये स्विंग ब्रेक जो है इंगेज हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है जी। और ये इसके स्टेबलाइज़र और आउट ट्रिगर्स के ये चारों बटन हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये दो आगे के फ्रंट के, इन्हीं के अंदर आउट ट्रिगर है और इन दोनों पीछे वाले जो हैं इनके अंदर ही आउट ट्रिगर और स्टेबलाइज़र इन्हीं चारों के अंदर है। ठीक है जी। ये देखें कि ये निशान बना है, इसका मतलब है जब आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो इसको जब दबाएंगे तो ये आउट ट्रिगर को क्लोज़ करेगा। ठीक है जी। और ये देखें, ये बाहर की तरफ इसके एरो जो है वो बाहर की तरफ बने। इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जब आप इसको दबाएंगे तो वो आउट ट्रिगर को क्लोज़ करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपने यही चारों बटन 1 और 2, 3 और 4, ठीक है जी, इनमें से ही जिसको आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसको आप ये दोनों आगे वाले सेलेक्ट करते हैं तो इसको दबाएंगे तो ये स्टेबलाइज़र जैक लगेंगे। ठीक है जी। और इसको दबाएंगे तो जैक जो हैं वो क्लोज़ होंगे, बंद होंगे। ठीक है। ये तो हो गई सीधी सी बात है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और ये इसका ये देखें, ये लीवर अप डाउन हो रहा है। ये देखें, इसका ये जॉयस्टिक नीचे जा रहा है। आप यहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहें उससे आप इस बटन से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इस साइड पे आ जाएं, ये देखें, ये यहाँ से बंद होगी। अगर आपकी इग्निशन चाबी से बंद नहीं हो रहा इंजन तो इससे आप बंद कर सकते हैं। ये कटिंग है। ठीक है। जब आप पार्किंग ब्रेक खोल लेंगे उसके बाद आप यहाँ से इसको इसकी कटिंग चेंज कर सकते हैं। फ्रंट व्हील कर सकते हैं, 4 व्हील कर सकते हैं, चारों टायर यानी कटिंग हो गए। प्लस आप इससे क्रैब कटिंग कर सकते हैं, सिर्फ बैक व्हील कटिंग पे लगा सकते हैं। और ये जो है इसमें आपको ये 4x4 मिल जाता है। और ये कैबिन के अप डाउन। और ये ड्रम लॉक है जो ऑक्सिलरी हुक का है। ठीक है जी। ये बटन जब आप दबाएंगे ना तो आपके फ्रंट वाले यानी सारे बूम निकलेंगे। टोटल जितने भी इसमें सेक्शन है, बूम सेक्शन, वो निकलेंगे। ठीक है। टेलीस्कोपिंग बूम है तो उससे वो सब निकलेंगे। और ये मेन है, ये पीटीओ, ये अगर आप ऑन करेंगे तो काम करेगी वरना काम नहीं करेगी। ठीक है जी। और अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते
तो जस्ट आपने मेन बूम से काम करना है। तो फिर ये पैडल है, इस पैडल को आप दबाएंगे आगे तो मेन बूम निकलेगा, इसी को आप बैक पे दबाएंगे तो मेन बूम क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है जी। ये इसमें लीवर आ गया गियर का, ये इस साइड पे जो है वो सिग्नल्स के लिए और लाइट्स वगैरह, ये हैज़र्ड वगैरह इसमें तो आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएं जी इस पे कंप्यूटर पे। इसका ये कंप्यूटर है जी, देख लें, ये अभी जैक के ऊपर लगी है, इसके ये लेवल है। ठीक है जी। ये साइड पे देखें, ये लेवल है और ये फ्रंट लेवल और ये साइड लेवल। ठीक है। अगर आपकी क्रेन लेवल नहीं होगी तो ये ग्रीन नहीं होंगे बल्कि रेड हो जाएंगे। ठीक है। इस पोजीशन में रहनी चाहिए, तो ये आपकी क्रेन लेवल में है। और उसके बाद ये देखें ओम इसका जो सिलेक्ट किया हुआ है वो 001 है। पार्ट लाइन इस पे 4 लगे हुए हैं, फुली एक्सटेंडेड है, यानी इसके आउटरिगर खुले हुए हैं, 360 में काम कर सकती है। यहाँ पे विंड स्पीड आपको बताएगी। इसका अभी चूँकि न्यू क्रेन आई है बिल्कुल, तो एनिमोमीटर नहीं लगा हुआ। ये इसकी बूम लेंथ आ गई, ये इसकी बूम डिग्री आ गई है, ये इसकी आ गई है टिप हाइट और ये इसका आ गया रेडियस। ये देखें, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी जो है और ये इसका एक्चुअल लोड आ जाएगा। और जिस पोजीशन में अभी देखें फ्रंट व्हील पे लगी हुई है, सिर्फ 2 टायरों पे कटिंग पे लगी हुई है। जब आप उस बटन से सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये शो करेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी कटिंग आपकी लग चुकी है। ठीक है जी। और ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन है, ऑयल वगैरह की, डीजल वगैरह, बैटरी, एवरीथिंग। ये इसकी परसेंटेज है, ये नीचे परसेंटेज चलती है। ठीक है जी। ये देखें, मैं इसको ओम को छेड़ता हूँ, ये देखें ओम आ गया। उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी जो है वो यहाँ से मैन बूम फुल एक्सटेंडेड, सारा जब हो जाएगा तो आप उससे इस बटन से बैक चले जाएंगे। ठीक है जी। ये आप दबाएंगे तो देखें ड्राइविंग मोड में चली जाएगी, ड्राइविंग मोड में चली जाएगी ये, तो इसी से आप बैक वापस आ सकते हैं। और ये इसकी सारी जो है वो लिमिटेशन लगी हुई है कि लिमिट्स आप लगा सकते हैं। जो ऑपरेटर हैं वो समझ जाते हैं कि किसी जगह में कोई ऑब्स्टेकल होता है तो हम चाहते हैं कि ये मेरा बूम इससे नीचे ना जाए, इस रेडियस से आगे ना जाए, कोई ख़तरा हो सकता है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे आपको नज़र नहीं आता, तो वो लिमिट यहाँ से लग सकती है। कहीं पे ओवरहेड केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स, तो हम चाहते हैं जी कि ये जो मेरी हाइट है इससे ऊपर ना जाए, तो उसके लिए ये फिर वो लिमिट्स लगाते हैं, तो यहाँ से ये लग जाती है। ठीक है। अभी मैं इसको टोटल वो छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि ऑपरेटर जो है वो समझ जाते हैं। यहाँ से फिर बैक आ गया। ठीक है जी। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन ये सारी पैनल में दी हुई है ऑलरेडी। और इसमें ये देखें, ये बाईपास है, बाईपास स्विच है इसका। ठीक है जी। और ये इसके आगे कैमरास, और ये जब तक आप ये सेफ्टी लॉक क्लच जो है इसको नहीं दबाएंगे ये कोई भी काम नहीं करेगी। ठीक है जी। और इसमें हाँ, एक और चीज़ है इसमें, ये देखें, ये रिमोट पड़े, इस रिमोट से ये जो है रेलिंग ये इन आउट होती है। ये देखें, ये बाहर निकल रही है और इसी से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। मैं अभी चूँकि मैंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ जाए। ये एसी वगैरह इसमें बड़ी बेहतरीन क्रेन है। बाकी आपको पता है कि चाइना की क्रेन है, उसमें बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। और किसी किस्म की कोई अगर आपको कोई डाउट हो किसी किस्म का तो आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की, आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।